20 तारीख का दिन था। 20 तारीख की सुबह सुबह एक पूरा परिवार एसपी ऑफिस में जाकर पहुंचता है। एसपी ऑफिस में पति पत्नी, उनका एक बेटा, बेटे की पत्नी और 2 बेटियां थी। वे सारे लोग एसपी ऑफिस में पहुंचते हैं। वहां पर देख करके जो पुलिस वाले थे वो भी कहते हैं कि आखिर क्या हुआ जो पूरा का पूरा परिवार घर से उठ करके सुबह सुबह यहाँ पर आ गया। उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि मामला क्या है। तो जो पति पत्नी होते हैं वह पुलिस के सामने रोने लगते हैं। पुलिस वाले पूछने की बात क्या है, वहाँ के जो एसपी थे वो भी पूछते हैं। तो जो बूढ़े बड़े थे उस परिवार के, यानी कि जो पति पत्नी थे, वो कहते हैं कि एक तांत्रिक हमारे घर में रहता और हमारी जो बेटियां हैं उनके साथ और बहू के साथ लगातार उसने रेप किया है और फिलहाल वह घर से गायब है। तो यह शिकायत हम यहाँ पर लिखवाने के लिए आए हैं। यह बात सुनने के बाद जो एसपी साहब होते हैं वे भी कहते हैं कि यार ऐसा क्या हुआ, एक तांत्रिक इनके ही घर में रहा करता था और उसने इनकी बहू बेटियों के साथ रेप किया और फिर घर से फरार भी हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों वह जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो एक राज खुलता है। राज ये खुलता है कि जो पति पत्नी हैं उनके घर में उनका एक बेटा, उनकी बहू, 2 बेटियां, एक बेटी थी जिसकी शादी कर दी गई है और मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले के गांव के रहने वाले हैं। तो जो ये पति होता है इस परिवार का, वह चित्तौड़गढ़ जाता है अपने दोस्त से मिलने के लिए। क्योंकि मैं नाम यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहा हूँ इन लोगों का, परिवार वालों का, क्योंकि इनसे थोड़ा सा इनकी जीवनचर्या में परेशानी हो जाए, परेशानी ना हो। तो चित्तौड़गढ़ यह जो आदमी है मिलने के लिए अपने दोस्त के पास गया था। तो वहाँ पर एक तांत्रिक बैठा हुआ था, जैसे किसी चौक चौराहे पर इसका दोस्त था। तो वहीं पर जब मिलने के लिए गया तो वहाँ पर एक तांत्रिक बैठा हुआ था और उस तांत्रिक से यह पूछने लगा, बाबा आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तो इसका दोस्त कहता है कि ये बहुत ही पहुँचा हुआ तांत्रिक है, मैंने सुना है यहाँ पर इसने बहुत सारे लोगों को उनके गड़े हुए धन के बारे में बताया है। यानी कि जो ज़मीन के अंदर जो सोना चांदी की चीज़ें जब दफन होती हैं उनको बता देता है कि यहाँ पर माल मिलेगा आपको, और बहुत ही पहुँचा हुआ है। अब यह बात सुन करके जो आदमी होता है वह कहता है, अगर मेरे घर में यह गड़ा हुआ माल बता दे तो मैं तो अमीर हो जाऊँगा। मेरी 2 बेटियां भी बिना शादी के हैं, एक बेटी की तो मैंने शादी कर दी है। अगर यह ऐसा कोई रास्ता मुझे बता देता है और मैं पैसे से माला माल हो जाता हूँ तो मेरी ज़िंदगी तो स्वर्ग बन जाएगी। उसके बाद वह उस तांत्रिक से कहता है कि बाबा क्या तुम मेरे घर में भी बता सकते हो कि सोना चांदी कहाँ गड़ा हुआ है। तांत्रिक कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं सबका तो बताता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों वह तांत्रिक कहता है मैं बता दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपके घर में ही रहना पड़ेगा 3-4 दिन तक, वहाँ पर पूजा पाठ करनी पड़ेगी। अब तो जो आदमी होता है उसका नंबर वगैरह ले जाता है, अपने दोस्त का भी नंबर इसके पास था, अपने घर आ जाता है और आकर के अपनी पत्नी से बात करता है। पत्नी से कहता है कि भगवान मुझे एक ऐसा तांत्रिक मिला है जो कहीं भी जो सोना चांदी गड़ा हुआ धन होता है उसके बारे में बता देता है। अगर उसने हमें बता दिया तो हम तो माला माल हो जाएंगे। यानी कि एक छोटा लालच का बड़ा ही लालच था। सोना चांदी बहुत ज़्यादा पैसों का होता है, और लेकिन छोटा लालच इसलिए कहेंगे क्योंकि बिना कमाई कोई चीज़ मिलने की आस करना बहुत गलत बात होती है। कमा करके किसी चीज़ को प्राप्त करना बहुत ही ईमानदारी की बात होती है। अब तो यहाँ पर पति पत्नी दोनों कहते हैं कि उस बाबा को तुम ले आओ। तो आदमी कहता है कि मैंने उससे कहा भी था, उसका नंबर भी लेकर आया हूँ। वो कह रहा था कि मैं आपके घर में ही रहूँगा 3-4 दिन, तो साधना करूंगा और तब जाकर वहाँ पर तुम्हें बता पाऊंगा कि तुम्हारे वहाँ पर भी सोना चांदी गड़ा हुआ है। दोनों पति पत्नी राजी हो जाते हैं और उस तांत्रिक को फ़ोन कर दिया जाता है। फ़ोन होने के बाद तांत्रिक उनके घर पर पहुँच जाता है और वहाँ जाने के बाद वह उसका खूब आदर सत्कार करते हैं और तांत्रिक वहाँ जाकर पूजा पाठ जो भी विधि होती है उसको शुरू कर देता है। अब तो दोस्तों यहाँ पर तांत्रिक अपने काम में जुटा हुआ था। सुबह से शाम हो जाती है, कई प्रकार की आहुतियाँ वह देता है हवन के अंदर और कई तरीके के मंत्र पढ़ता है जो भी उसके होते हैं। और उसके बाद शाम जब हो जाती है तो सभी को वह काला धागा बांधता है और अब कहता है उस घर के मालिक और मालकिन से कि आप लोगों को सबको घर से बाहर जाना पड़ेगा, बस घर के अंदर आप लोगों की बहू, जो आपके बेटे की बहू है वो रहेगी और आपकी दोनों बेटियां रहेंगी। ये यहाँ पर मेरे साथ पूजा में बैठेंगी और आप लोग रात भर मंदिर पर जाओगे, गांव से बाहर जो तुम्हारा मंदिर है वहाँ पर ही सोओगे। अब तो दोस्तों वह लालच के वशीभूत होकर के उस तांत्रिक की बातों को मान रहे थे, वरना तो अगर थोड़ा सा भी कोई समझदार इंसान होता तो तुरंत ऑब्जेक्शन उठाता कि अगर हमें ये बाहर भेज रहा है और हमारे घर की बहू बेटियों को यहीं पर रख रहा है तो कुछ भी कर सकता है, अनजान आदमी है। लेकिन वह उसके चक्कर में फंस करके उसकी बात मान लेते हैं और उसके बाद पति पत्नी और उनका बेटा यह सभी लोग गांव के बाहर मंदिर पर और वहां जाकर सो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों होता है खेल शुरू।
तांत्रिक घर में पूजा कर रहा था और पूजा करते करते वह कुछ दवाई वगैरह मिला हुआ पानी उन तीनों को पिला देता है और पानी पीने के बाद वह बेहोश हो जाती हैं, यानी कि कोई नशीली दवाई मिलाई थी। जैसे वह बेहोश हो जाती हैं तो उनमें से एक लड़की को वह उठाता है और उसको अंदर कमरे में ले जाता है और उसके कपड़े उतारने लगता है और दोस्तों उसके साथ वह वो हरकत कर देता है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जैसे उसके साथ वह संबंध बना रहा था तो उस लड़की की नींद खुल जाती है और वह देख लेती है कि तांत्रिक क्या कर रहा है। उसके बाद वह थोड़ा कहती भी है, लेकिन तांत्रिक कहता है अरे ये सब हमारी पूजा की विधि है, ये करना पड़ता है तभी तो जाकर धन मिलेगा, और इस बात के बारे में किसी को बताना नहीं है। अगर तुम बता दोगी तो तुम्हें माल नहीं मिलेगा गड़ा हुआ, वो दूसरी जगह चला जाएगा, सरक जाएगा। उसके साथ वह रात भर जो भी कुछ करना होता है उस रात कर लेता है। दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन भी यही बात कहता है और दूसरे दिन वह दूसरी लड़की को उठाता है, उसके साथ यही क्रिया करता है। और तीसरा दिन होता है, तीसरे दिन वह बहू को उठाता है और बहू को उठा करके उसके साथ भी यही क्रिया कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पर इन तीनों के साथ वह अपनी काम की तमन्ना पूर्ण रूप से कर चुका था और जो उनके साथ गलत व्यवहार था, गलत काम था, वो करने के बाद अब यहाँ पर वह सोच रहा होता है कि अब किसको करूँ। लेकिन दोस्तों इतने में ही इस घर के अंदर जो बड़ी बेटी होती है, जो शादीशुदा थी, वह आ जाती है, क्योंकि उसको पता लग गया था, फ़ोन वगैरह कर दिया था भाई ने या पिता ने कि एक तांत्रिक बुलाया है हमने और गड़े हुए माल को निकाल देता है। लड़की ने सोचा कि मैं भी अपने घर में गड़ा हुआ माल निकलवा लूँगी, तो वह आ जाती है तांत्रिक से मिलने के लिए। लेकिन जैसे ही वह घर में आती है तो उसकी जो 2 छोटी बहनें थी उनमें से एक बहन उससे कह देती है कि हमारे साथ इसने ऐसा किया है। अब दोस्तों यह बात जैसी बड़ी बहन को पता लगती